जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गिरिवरधारी जय। गिरिवरधारी जय। कुंज बिहारी जय। यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना कुंज बिहारी जय। श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण कृष्णाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी असतदेशकारिणे सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद जय।
श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कुचार्य अष्टतर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। बड़ी वैष्णव वृंद की जय। राधा गिरधरी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। वेद प्रभुपाद की जय। प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सदना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। अभी नीलेश कितना वाला जब चल रही है? एक जब से गांव गया जपा नहीं हुआ। माला नहीं ले गया था। माला लेके नहीं गया था? हाँ। क्यों? और सुबह सुबह दौड़ने चले आता था। इधर भी जाओ जपा माला लेके जाना, ठीक है? इधर भी करना। कल से कितना माला? कल से 4। अच्छा, आदित्य कितना माला चल रही है? 2 पक्का? झूठ नहीं ना? समीर? 2। आपका? आप जब करते हो 2 रोज? पक्का? वरुण का कैसे चल रहा है जपा? 2 कर रहे? क्यों? कभी कभी ज्यादा हो जाता है लेकिन ज्यादा अभिनव करते हो कि नहीं? आदित्य पूछ रहे। आदित्य माला जब करते हो नहीं पूछ रहे। ओके। यस। धीरे धीरे थोड़े एक एक करके भक्तों को जोड़ो। आपका मित्र कहाँ गया? समीर का? आपका मित्र कहाँ गया? वो आ रहा है। तो छोड़ के मत आना, साथ में लिख के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम आप सबको बताएंगे धर्म क्या होता है। व्हाट इज द धर्म? धर्म क्या है? कलियुग में लोग धर्म की दिखावा करते हैं। हाँ, मुझे भी धर्म पता है, मुझे भी भगवद्गीता पता है। हम जब मैराथन के समय भगवद्गीता दिखाते हैं, भगवद गीता जयंती के अवसर पर जब इस्कॉन के भक्त लोग भगवद गीता प्रचार करते हैं तो उस समय हमें सड़क में उतर जाते हैं और हर किसी को भगवद गीता
अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए हमें विनती करते हैं, तो जवाब में हमें सुनना पड़ता है कि हमारे पास भगवद गीता है और हम भगवद गीता पढ़ते हैं। यदि आपके पास भगवद गीता है और पढ़ते हो तो भगवद गीता में भगवान क्या कहना चाहते हैं ना भगवद गीता में है क्या कहना चाहते हैं। अब भगवद गीता में तो थोड़ा हॉट सर का तो भी नहीं आ रहे। आप इसको थोड़ा पीछे ले लो। तो यदि भगवद गीता आपको पता है तो भगवान भगवद गीता में क्या वो बोलते हैं, क्या चाहते हैं, हमको क्या बोलना चाहते हैं बताइए। भगवद गीता आपको पता है ना, बताइए ना। वो भगवद गीता में है भगवान क्या बोलना चाहते हैं भगवद गीता में। अरे भगवद गीता में तो है, हमें पता है। क्या आपको क्या पता भगवद गीता के विषय में? तो लोग मतलब एक प्रकार का भगवद गीता स्वीकार नहीं करना है, ऐसे इसी प्रकार के हमको जवाब देते हैं। तो धर्म कलियुग में धर्म ये एक प्रकार का चीटिंग है, धोखा है कि कलियुग के प्रभाव से लोगों के भीतर धर्म के प्रवृत्ति कि भगवान के प्रति जो भक्ति करना ये बड़ा इस विषय में बड़ा आलसी है, लेजीनेस। और सब करेंगे, सोएंगे, मोबाइल देखेंगे, पार्टी क्लब जाएंगे, थिएटर जाएंगे, बाजे मित्रों के साथ घूमते रहेंगे, घंटों मोबाइल में निकाल देंगे, लेकिन भगवान का भक्ति नहीं करेंगे। कलियुग में भगवान का भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, ये कलियुग में भक्ति है। भगवान का नाम लेना कलियुग में भक्ति यही है। प्रभुपाद जी बताते हैं वास्तविक कलियुग में धर्म कैसा है। कुछ लोग कहते हैं हमारा हिंदू धर्म है और कुछ लोग कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म है और कुछ लोग कहते हैं हमारा क्रिश्चियन धर्म है। अरे मेरा जाति के प्रति तो कोई धर्म है ना, मेरा परिवार का धर्म है, पारिवारिक धर्म है, मेरा समाज के प्रति धर्म है, देश के प्रति धर्म है। और ये सारे धर्म कैसे क्या है, शरीर के जुड़ा हुआ धर्म है। मान लीजिए इस जन्म में कोई व्यक्ति हिंदू से मुसलमान बन जाए, इस जन्म में हिंदू से मुसलमान बन जाए तो उनका धर्म बदल गया ना, उसका धर्म बदल गया ना। धर्म कोई बदलता है क्या? धर्म सनातन है। धर्म जो है वो सनातन है, वो बदलता नहीं है। लेकिन इस जन्म में कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया तो हिंदू धर्म से क्या हो गया, मुसलमान धर्म हो गया। कोई मुसलमान धर्म वाला कोई हिंदू धर्म में आ गया तो मुसलमान धर्म छोड़ के कौन सा धर्म में आ गया, हिंदू धर्म में आ गया। तो ये जो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो अदल बदल करने वाले धर्म होता है, ये सब धर्म अदल बदल नहीं होता है। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है? जो भगवान ने बोला है वो है धर्म। धर्म क्या है? जो भगवान ने बोला है वो है धर्म। भगवान ने कहाँ बोला? भगवद गीता में। कलियुग का धर्म यदि हमें जानना है, पता करना है, तो भगवद गीता हर किसी को पढ़ना चाहिए। कलियुग में प्राय लोगों के भीतर चीटिंग धर्म। हाँ, धर्म के नाम पे जो रावण आया था, बड़ा धार्मिक दिखा रहा था, पूरा एकदम बढ़िया, एकदम सन्यासी का वेश लेके आया था, लेकिन था कैसा? असुर था। तो कलियुग में सब जितने धार्मिक व्यक्ति देखोगे तो ऐसा ही धार्मिक व्यक्ति देखोगे। ऊपर से दिखेंगे बड़ा धार्मिक, हाँ ये करते हुए, लेकिन धर्म का कोई पालन नहीं करते हैं अंदर से। सच में धर्म के प्रति उनका कोई रुचि नहीं है, प्रेम नहीं है। धर्म मतलब जो भगवान को लेके जाए, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाए। जो भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ा दे उसको कहते हैं धर्म। धर्म क्या है? जब भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाए। वास्तविक धर्म क्या है? प्रेम। वास्तविक धर्म क्या है? प्रेम।
किसको प्रेम करना है? कुत्ता को। जीओडी गॉड, डीओजी डॉग, किसको प्रेम करना है? जीओडी गॉड। हमें भगवान को प्रेम करना है। ये भगवान को जब हम प्रेम करते हैं तब जाके उसके भीतर वास्तविक धर्म तो उनको पता चलता है। धर्म का जो ज्ञान होता है उनके भीतर प्रकाशित होता है। इसीलिए हमें गाते हैं मतलब प्रार्थना में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब आप भगवान को प्रेम करने लगोगे, प्रेम से ज्ञान प्रकाश होगा, प्रेम से ज्ञान प्रकाश होगा। ज्ञान से प्रेम तो आता है, लेकिन प्रेम से सब कुछ आता है। कुछ लोग के भीतर ज्ञान है, प्रेम नहीं है, तो फिर उनका ज्ञान इतना उनका जीवन को सुंदर नहीं बनाएगा। लेकिन कुछ लोगों में इतना ज्ञान नहीं है, प्रेम है, और भगवान वही चीज को चाहते हैं। भगवान बहुत बड़ा ज्ञानी है, भगवान को सारा ज्ञान है। रावण को ज्ञान था, रावण बहुत बड़ा पंडित था, शिव जी के विषय में शिव का तांडव स्तोत्र लिख दिया था, लेकिन था क्या? इतना बड़ा ज्ञानी था। तो इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी राम के प्रति कोई प्रेम नहीं थी। शिव जी बहुत बड़े वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, बात हमने बताया गया। तो इतने बड़े वैष्णव के भक्त होने के, शिव जी के भक्त होने के बावजूद भी राम का भक्ति उनके भीतर नहीं था। मतलब उनके साधु का संग मिला था, लेकिन साधु संग का जो लाभ है वो नहीं ले पाया। साधु संग का लाभ, प्रकृति लाभ क्या है? भगवान के प्रति भक्ति हो भीतर। एक साधु का वास्तविक संग का लाभ क्या है? ना भगवान का दर्शन। यदि आप साधु का वास्तविक संग ले रहे हो तो आपको भगवान का दर्शन होना चाहिए। इसीलिए हजारों करोड़ों लोग तो साधु के संगति में आते हैं, बहुत क्वचित, बहुत गिने चुने लोग साधु का संग का लाभ लेते हैं। साधु संग में आते हैं करोड़ों अरबों, लेकिन साधु संग का जो लाभ है ये कोई गिने चुने व्यक्ति उठा पाता है। क्यों ना? ऐसा क्यों ना? साधु का संग का लाभ लेना है तो आपके जीवन में बहुत बड़ी पुण्य होना चाहिए। नहीं तो आप एक बार प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के गुरु महाराज, ये बहुत बड़े भक्त थे, और एक बार ऐसे बैठ के वो भगवान का नाम जप कर रहे थे। कलकत्ता से एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति उनको मिलने आए थे, क्योंकि साधु संतों को कभी कभी धनी लोग मिलने आते हैं। यदि वो साधु संतों का इच्छा नहीं होता धनी लोगों का मिलना, धनी लोगों को मिलने के लिए, फिर भी उनका श्रद्धा को देखकर, तो भगवान की सेवा का उद्देश्य को रखकर, तो संत महात्मा कभी कभी धनी लोगों को मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। एक दिन बैठे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, तो कलकत्ता से, और वो नवद्वीप में थे, ये भक्त नवद्वीप में थे, और नवद्वीप से कलकत्ता गाड़ी में आप जाओगे तो 3 घंटा 4 घंटा लगेगा। तो कलकत्ता से एक धनी व्यक्ति आए थे इन्हें मिलने। और जब मिलने आए थे तो ये भक्तों को एक गृहस्थ व्यक्ति आया, एक साल दिया, चादर उनका एक ऐसे शरीर में डाल दिया। तो जैसे डाल दिया तो ये जो भक्त थे ये शॉल को बार बार देख रहे थे, कितना बढ़िया शॉल है, और ऐसे घोड़ रहे थे, ऐसे देख रहे थे बार बार। तो जो धनी व्यक्ति आया था कलकत्ता से ये संत को मिलने, तो गेट के पास खड़ा रह गया। अरे ये कैसा साधु है, किसी ने एक चादर दिया, शॉल दिया, और उस शॉल को बार बार देख रहे हैं। तो साधु जो होता है तो दुनिया के प्रति वैराग्य होता है, और एक शॉल को लेके इतना उनके भीतर बार बार देखना, ये कैसा साधुपन है। तो वहीं पर खड़ा रहा। 2 मिनटों के बाद दूसरे एक गृहस्थ व्यक्ति आया, उनको कुछ पैसा दिया, और वो पैसा को लेकर के ये संत ने तो अपने एक चादर में उनको 10 गांठ लगा के बांध के रख रहे थे। हाँ, रखा कि नहीं, संभाल के रख रहे थे। तो वो गेट के पास वो कलकत्ता से आए हुए धनी व्यक्ति वहाँ से खड़े खड़े देख रहे थे, इस साल को इतना संभाल रहे हैं, कुछ पैसे को इतना जब उसको रख रहे हैं। तो ये देख के तो वो व्यक्ति के भीतर इनके प्रति जो एक श्रद्धा भाव था वो खत्म हो गया। और जो आए थे मिलने हुए गेट के पास से, वो वापस चले गए, कलकत्ता वापस चले गए।
और ये संत के जो शिष्य थे तो वो कलकत्ता में प्रचार कर रहे थे, मेरे गुरु महाराज बहुत बड़े भक्त है भगवान के, आप जाओ एक बार मिलो। तो आए थे उनका शिष्यों के कहने से। आज जब इस प्रकार का हाव भाव देखे तो वही गेट के बाहर हुई से वो कलकत्ता चले गए और उनके शिष्य को जाके बोले, अरे आप तो बोले थे आप तो गुरु महाराज बहुत बड़े भक्त है कृष्ण के, लेकिन मैं मिलने गया था उन्हें, तो मैं जब जा पहुंचा किसी ने कुछ पैसा दिया उनको संभाल रहे थे, किसी ने कुछ शॉल दिया उसको बार बार ऐसे देख रहे थे। तो ये संतों का तो ये गुण दिखाई नहीं पड़ा, तो ये कैसे संत है तो छोटे मोटे बातों को इतने ध्यान दे रहे हैं, हाँ ये कैसे है। तो उन्होंने क्या बोले, तो आपके वास्तविक हाँ ठीक है संतों के संग से वंचित रह गए। आप तो कह रहे थे कि संत का मिलने दर्शन करने, लेकिन वास्तव में आप एक संत के संग से वंचित हो गए। मतलब कहने की बात ये है, भक्तों को देखना हमारा आंख होना चाहिए। भक्त और भगवान ये दोनों कोई साधारण नहीं है, इसलिए उनको साधारण आंख से देख नहीं सकते। इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध होने के पहले व्यासदेव जी ने कुरुक्षेत्र युद्ध को देखने की शक्ति संजय को दिए थे, दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे। क्योंकि दिव्य दृष्टि द्वारा, दिव्य दृष्टि मतलब आपके आंखों में कोई प्रकार की सांसारिक काम वासना नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य मतलब शुद्ध, एकदम पवित्र। तो आपके भीतर इतने हमारे भीतर इतने सारे क्या क्या बातें चल रही है, तो कोई जो बातें चल रही है ऐसे देखने की नजर हमारा होगा, तो अंदर जब शुद्ध रहेगा पवित्र रहेंगे तो हमारे देखने की नजर भी पवित्र होगा। इसीलिए तो क्या कह रहा था, दिव्य दृष्टि। ये कोई जब महाभारत युद्ध हो रही थी उसमें व्यासदेव जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे। कुरुक्षेत्र के राजमहल के भीतर बैठे बैठे अंधे धृतराष्ट्र को पूरा रिपोर्ट बताने के लिए महाभारत में क्या घटना घट रही है। क्योंकि महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध था, और आज का जो विषय है धर्म क्या है। महाभारत का जो कुरुक्षेत्र भगवद गीता के पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये प्रश्न था धृतराष्ट्र का संजय अपने सचिव संजय के प्रति। ये संजय अभी मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र दोनों कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र में लड़ने गए। और ये क्या नाम उसका धृतराष्ट्र एक अधार्मिक होने के कारण से उनके अंदर डर पैदा हो रही थी। हाँ ये कहीं ना, क्योंकि खुद ही अधार्मिक होने के कारण से धर्म के विषय में कोई शिक्षा नहीं दिया था अपने पुत्रों को, इसीलिए वो डरा हुआ था। और डरा हुआ अवस्था में, डरे हुए अवस्था में तो अपने सचिव संजय को प्रश्न कर रहे हैं, आप संजय बताओ ये कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है, अब धर्म क्षेत्र का प्रभाव धार्मिक लोगों के ऊपर प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र क्या है धर्म का क्षेत्र है। अब धर्म का कौन पालन कर रहे थे, पांडव, कौरव नहीं। पांडव धार्मिक थे तो पांडव धर्म का पालन कर रहे थे, तो पांडव धर्म का पालन करने के कारण से कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र का प्रभाव किसके ऊपर होगा, पांडवों के ऊपर इसका प्रभाव होगा। इसीलिए ये बात को जानकर संजय ने धृतराष्ट्र ने डरे डरे अवस्था में प्रश्न कर रहे हैं, हाँ माम का पांडवाश्चर्य, यहाँ पर भेद कर दिए। धृतराष्ट्र ने भेद किया, क्या भेद किया, देखिए धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों भाई है, और भाई का पुत्र उनका पुत्र एक ही जैसे, लेकिन यहाँ पर ये क्या भेद किया, माम का मेरा पुत्र और पांडवा, माम का पांडवा, तो पांडु पुत्र और मेरे पुत्र ये दोनों कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तो मुझे ये विषय में बताओ। आप मुझे बताओ, ये दोनों लड़ने गए थे लेकिन क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। ये प्रश्न किसका था, धृतराष्ट्र का संजय को पूछ रहे हैं। और क्योंकि वो तो बाहर दृष्टि से अंधे थे और अंदर से भी अंधे थे, क्योंकि
धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति कितने आसक्त थे, अपने 100 पुत्रों के प्रति, विशेषकर दुर्योधन के प्रति ये धृतराष्ट्र इतने आसक्त थे। एक राजा को किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यदि वो राजा किसी के प्रति आसक्त होता है फिर वो धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, और जो राजा धर्म का पालन नहीं कर पाएगा सारा प्रजा नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा को धार्मिक होना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज धार्मिक थे। कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र को एक धर्म युद्ध कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को एक धर्म युद्ध कहा जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों लड़ा गया था? ना असुरों का, अधर्मियों का विनाश हो जाए और भगवान अपने भक्त, धार्मिक भक्त पांडवों को राज सिंहासन प्रदान करे। भगवान श्री कृष्ण का इच्छा थी मेरा भक्त जो धर्म में चल रहे हैं पांडव, वो राज करे। जब एक धार्मिक राजा राज करता है तो प्रजा निरोग रहता है, प्रजा के जीवन में अकाल मृत्यु नहीं आता, प्रजा को कोई चिंता नहीं होती, राज्य में भूखमरी नहीं होता, उचित समय में वर्षा होती है, जितना जरूरत है सारा प्रजा खुश रहता है। काम क्रोध लोभ मोह ये किसी प्रजा को सताता नहीं है। कब? ना जब राजा धार्मिक होता है। जब राजा धर्म में रहता है तो फिर प्रजा अपने आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। जीवन के लक्ष्य क्या है? भगवान का दर्शन करना। खास करके मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान को मिलना, भगवान का दर्शन। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान का दर्शन। ये कब होगा? ना जब राजा, गुरु, पिता माता धार्मिक होते हैं। पिता माता यदि धार्मिक होते हैं, गुरु यदि धार्मिक होता है, राजा जब धार्मिक होता है तो फिर उनके आश्रय में रहने वाले अपने आप वो भगवान का दर्शन करने की योग्य बन पाता है। हाँ, यहाँ पर एक बात है, राजा धार्मिक हो, प्रजा यदि बीड़ी पीने वाला निकले तो फिर उनको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि ददाति प्रतिगृह्णाति। प्रेम कैसे होता है? प्रेम कैसे होता है? एक तरफ सत्य नहीं होता है ना। दो व्यक्ति है, ये इसको प्रेम कर रहा है तो ये इसको प्रेम कर, तभी जाके प्रेम होता है दोनों में। ये प्रेम कर रहा है, ये नफरत कर रहा है, तो प्रेम नहीं होगा ना। ठीक उसी प्रकार तो राजा प्रजा दोनों धर्म के मार्ग में चलते हैं तो फिर वही धर्म के बीच में भगवान का प्राकट्य होता है। राजा प्रजा, प्रजा भी धार्मिक, राजा भी धार्मिक, तो दोनों धर्म में होने के कारण से बीच में क्या हुआ? कृष्ण का प्राकट्य हुआ, कृष्ण का जन्म होगा। धर्म से भगवान का जन्म होता है। धार्मिक व्यक्ति के हृदय में भगवान जन्म लेते, जन्म लेते मतलब भगवान का दर्शन वो कर पाता है अपने हृदय के भीतर। भगवान का जन्म लेने का मतलब क्या होता है? भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन जब धर्म का पालन करेंगे तो हृदय के भीतर बसे हुए भगवान का दर्शन कर पाए। कब? ना जब आप धर्म का पालन करो। इसीलिए यदियो धृतराष्ट्र को बहुत समझाया गया था, दुर्योधन को समझाया गया था, स्वयं भगवान शांति दूत बन के गए थे उनको समझाने के लिए, बिना युद्ध के। हाँ, एक आपसी शांति स्थापन हो जाए, आपस में शांति का स्थापन हो जाए, लेकिन अधर्म में होने के कारण से भगवान का उपदेश को स्वीकार नहीं कर पाया दुर्योधन और उनके पिता अंधे धृतराष्ट्र। क्यों? ना अधर्मिक व्यक्ति धर्म का उपदेश को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में राज कर रहे थे, जरासंध का एक मित्र था कालयवन। क्या है नाम? जबन कहते हैं किसको? जो मांस खाता है, शराब पीता है, हाँ, अवैध संग करता है, उसको यवन कहते हैं। जो गोमांस भक्षण करता है, शराब पीता है, जो कोई व्यक्ति मांस खाता है, शराब पीता है, अवैध संग करता है। हाँ, आजकल के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, ये कैसा जीवन है?
जानवर जीवन है। हमारा भारत की संस्कृति में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये अमेरिकन कल्चर है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये अमेरिकन कल्चर है, ये इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा भारत के कल्चर में, संस्कृति में हमको हमारे पिता माता हमको ये चीज़ें सिखाए नहीं है। ये अमेरिकन कल्चर में ये चीज़ होती है, वो अमेरिका में ये बात चलती है। भारत में, ये भारत राम का भूमि है, ये भारत कृष्ण का भूमि है। जो भारत में सारे भगवान प्रकट होते हैं, तो फिर वो भारत के लोग कैसे ये पशु, क्योंकि एक कुत्ता है वो कई सारे कुत्तियों के साथ घूमता है, कई सारे कुत्तियों के घूमता है। आज ये कुत्ती को छोड़ दिया तो वो कुत्ती कई सारे कुत्ताओं के भी साथ घूमता है। आजकल कॉलेज में क्या होता है, एक बार एक हमारे मंदिर में एक स्टूडेंट आया, मिट्टी बाई कॉलेज में पढ़ता था, वो आया आके बोला कि प्रभु जी हमारे मिट्टी बाई कॉलेज में एक एक जो लड़कियां हैं उनका 10-10 गर्लफ्रेंड है, और एक एक लड़का का उनका भी 10-10 ना एक एक लड़के 10-10 बॉयफ्रेंड भी है। तो एक लड़की का यदि 10 बॉयफ्रेंड हो तो क्या हो गया, वो जानवर जीवन है, पशु जीवन है, तो कोई इंसान नहीं रहा। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके जो अमेरिकन लड़के लड़कियां ऐसे ही काम कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने इनको एक संस्कार दिया, यदि आपको ये सब करना है शादी कर लो, शादी विवाह करके आप एक पति पत्नी के रूप में, पति पत्नी के संस्कार, विवाह एक संस्कार होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म संस्कार क्या, हमारा नामकरण होता है, उसमें संस्कार होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु भी एक संस्कार है। स्मशान में भी एक संस्कार क्रिया किया जाता है मृत व्यक्ति का। यही व्रत उपनयन भी एक संस्कार है, व्रत धारण करना, जो जनेऊ धारण करते हैं वो भी एक संस्कार है। विवाह भी एक संस्कार है। एक संस्कार का शिक्षा दिया जाता है भारत के भीतर। इसलिए भारत में जो जन्म लिया, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि के जन्म हो लो जा रहा, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। भारत में जो जन्म लिया वो बहुत बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है। भारत में देवता लोग भी जन्म लेने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये भारत इतना पुण्य भूमि है, जितने तीर्थ स्थान है ये भारत में। इसीलिए आज ये सारा पृथ्वी के लोग भारत में आते हैं, वृंदावन में आते हैं। तो कहने की बात है, हमारा जो विषय थी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म क्या है ना, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है, जो भगवान ने बोले हैं वही ही धर्म है। क्या है, जो भगवान ने बोले हैं वही ही धर्म है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। पानी का धर्म क्या है, तरलता। अग्नि का धर्म क्या है, गर्मी, रोशनी देना। मिठाई का धर्म क्या है, शुगर का धर्म क्या है, मिठा देना। तो शुगर, आपने दुकान में गया, आप दुकानी को बोला मुझे शुगर दे दो, तो आप लेके आया घर में, तो मुंह में डाला, लेकिन वो कड़वा लग रहा है, तो शुगर है। शुगर का धर्म क्या है, मीठा। पानी का धर्म क्या है, तरलता। अग्नि का धर्म क्या है, गर्मी देना या रोशनी देना। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा का धर्म क्या है, परमात्मा का सेवा कर। इसी प्रकार अग्नि का धर्म गर्म होना, पानी का धर्म है तरलता, और चीनी का धर्म है मीठा। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा का धर्म है परमात्मा का सेवा करना। तो हम सब जीवात्मा, जब हम सब जीवात्मा भगवान का सेवा करते हैं तो हमें खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। तो भगवान का सेवा छोड़कर हमें दुनिया का कितना भी सेवा कर ले, ना वो खुश होगा ना हम खुश होंगे। आज आपके घर में देखो, पिताजी सारा जीवन लगा के
बेटा को पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, उड़ाते हैं, बुढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। ना पिताजी खुश हो पाता है, ना बेटा खुश हो पाता है। ये पिता पुत्र दोनों यदि भगवान का सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो पिता भी खुश, बेटा भी। पहले समय में हर कोई अपने बीच में भगवान को रखते थे, मतलब धर्म को रखते थे। सब मिल करके धार्मिक जीवन बिताते थे, इसीलिए कोई चीजों की कमी नहीं रहता और व्यक्ति खुश रहते थे। रोग बीमारी कोई क्या है जानते भी नहीं। पहले समय में कोई किसी को रोग बीमारी हुआ, अपने खेती में गया, कुछ पत्ता तोड़ लिया, कोई नीम का पत्ता तोड़ लिया खा लिया, कोई तुलसी का पत्ता खा लिया, कोई बेल पत्ता खा लिया, बीमारी छू हो गई। आजकल तो इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है, इतना बीमार बढ़ गए लोग। इतना बीमारी बढ़ गया, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है बीमारी का एडमिशन कराने के, इतना बीमारी बढ़ गया। क्यों बीमारी क्यों आता है? जब हमें धर्म छड़ा हो जाए, जब धर्म का पालन नहीं करते हैं तो फिर बीमारी आता है हमारे जीवन। आप धर्म का पालन करो, अधर्म के होने के कारण से एक भी नहीं बचा, 100 को 100 मारे गए। लेकिन धर्म के होने के कारण से 5 गए थे, वापस आ गए 5। कौन है 5? पांडव। 5 पांडव धर्म के होने के कारण से जैसे गए थे वैसे आ गए। मैं आप सबको बताया था, कुरुक्षेत्र लड़ा गया। कुरुक्षेत्र एक धर्म का युद्ध था। कुरुक्षेत्र एक धर्म का युद्ध था और धर्म का स्थान पे लड़ा जा रहा था। कुरुक्षेत्र क्या है? एक धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थान। तो तीर्थ स्थान में वो युद्ध लड़ा जा रहा था, इसीलिए धर्म का विजय हुआ। और जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ पितामह भीष्म को मिलने गए थे, तो पितामह भीष्म पांडव को देख के क्या बोले? ओहो कष्टम अन्यायम यत्पुय्य धर्मनंदन जीवितुम न आहर्षि विप्रधर्म अच्युत आश्रय। हे युधिष्ठिर महाराज, आप साक्षात धर्म का नंदन हो, धर्म का पुत्र हो, इसीलिए हमें युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं ना। ऐसे महाभारत में युधिष्ठिर महाराज, उनको हम क्या बोलते हैं? धर्मराज। वो इतना धार्मिक थे, उनका रथ जमीन के ऊपर से चलता था, जमीन को छूता नहीं था। इसलिए देवता लोग जब धरती पे आते थे, वो धरती को छूते नहीं थे, वो धरती से कई फीट ऊपर चलते थे देवता लोग। क्यों ना? ये यहाँ पर सो मांस खाने वाले, बीड़ी खाने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए ये ऐसे लोग रहने वाले जगह को हमें छुएंगे नहीं। इसीलिए जब कोई देवता, इसलिए पहले तो अभी देवता लोग आते ही नहीं है। पहले समय में देवताओं की यज्ञ क्रिया करते थे, तो देवता लोग यज्ञ भाव को स्वीकार करने के लिए आते थे। अभी तो देवता लोग भी आना छोड़ दी, इसीलिए समय में बारिश नहीं हो रही है, और जितना बारिश होना चाहिए वो भी नहीं हो रही है। लोगों के जीवन में इतना कष्ट है। क्यों? मैं आप सबको बताया था, ये उज्जैन का घटना बताया था। उज्जैन के एक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, प्रचार कर रहा था, और उनका प्रचार में भी कुछ लोग आके मिलते थे। वो क्या प्रचार कर रहा था? कोई सब ये सब देवा देवी ये सब बेकार, किसी को पूजा मत करो। कुछ लोग भी मिलते हैं ऐसे, ये देवा देवी क्या है, ये विग्रह क्या है, ये सब बेकार है, पूजा नहीं करना। तो कुछ लोग उनका साथ में रहने वाले बोले, अरे ये तो पाप लग जाएगा। क्या पाप लग जाएगा? और अपने सारे लोगों को लेके शिवालय में गया। शिवालय में जाके शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया। शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया। कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, सत्य बात बता रहा हूँ, उज्जैन में हुआ था। शिवालय में जाके अपने लोगों के सामने शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया।
3 दिन नहीं गया, उनके सारा शरीर में लेप्रेसी हो गई। लेप्रेसी समझते हैं ना, कुष्ठ का बीमारी, सारा शरीर में कीड़े पड़ गए, इतना सारा शरीर में कुष्ठ का बीमारी हो। कुष्ठ बहुत बड़ा, बहुत पाप होते जो गुना, तब कुष्ठ बीमारी होता है। सारा शरीर में कुष्ठ बीमारी हो गया, सारा शरीर में इतने बड़े बड़े घाव हो गया, और घाव पूरा सारा शरीर सड़ने लगा। जब एक किधर किसी का घाव हो जाता है, सड़ता है ना यहाँ पर, तो पूरा सारा शरीर में घाव हो गया, इतने बड़े बड़े, और सड़ने लगा सारा शरीर, और सारा शरीर में कीड़े पड़ गए और बब्बू निकलने लगा। उनका शरीर में, उनका आसपास में कोई आ नहीं पाया, इतना उनका कष्ट हुआ। थोड़ी आगे जाके कुआं में गिर के उनका प्राणांत हो गया। इसीलिए कभी देवादेवियों के प्रति अनादर मत करना। घर में जब भी कोई देवादेवी पूजा करते हो तो देवादेवियों को कभी असम्मान मत करना, उनको हाथ जोड़ के सम्मान करना और बोलना, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बने। गोपियां भी कात्यायन व्रत करती थी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। अभी कात्यायन व्रत चल रही है, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां दुर्गा माता का कात्यायन व्रत कर रही थी। यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, हमारा मन भगवान में लग जाए, इसी प्रकार उद्देश्य लेकर देवदेवी के पास शरण में जाते हो और उनको प्रार्थना करते हो, मैं आशीर्वाद दीजिए भगवान का, मैं अच्छा भक्त बनूं, फिर अच्छी बात है। पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, इस बात को मांगने के लिए देवादेवियों के पास मत जाना। मांगना, कुछ भी मांगना है तो भगवान को मांगना, क्यों, हमारा पिता है। पिता को मांगना पुत्र का अधिकार है, पिता को मांगना पुत्र का अधिकार है। और भगवान हमारे पिता है, हम सब संतान है। इस जगत में जितने सारे जीव है भगवान का संतान है, और हमारा पिता भगवान है। पिता को मांगना अधिकार है। अकाम सर्व कामो में मोक्ष काम उधार तीव्र भक्ति योग ना जजते पुरुषम पर। अकाम, आपके भीतर कोई इच्छा नहीं है, भगवान का भक्ति करो। सकाम, कोई आपको कुछ चाहिए, भगवान का भक्ति करो। मोक्ष काम, या संसार से मुक्ति चाहते हो, भगवान का भक्ति करो। क्या बोले, अकाम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान का भक्ति करो। सकाम, मुझे कुछ चाहिए, भगवान का भक्ति करो। मोक्ष काम, ये संसार से मुक्ति चाहिए, भगवान का भक्ति करो। अकाम व मोक्ष काम, सही, अकाम सकाम और मोक्ष काम, तीव्र भक्ति योग है, तीव्रता के साथ भगवान का भक्ति करो। आपको जो चाहिए भगवान दे दे, क्योंकि वो हमारा पिता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पिता अहम। क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, पिता अहम। अहम मतलब मैं, पिता अहम है जगतो, ये जगत के पिता मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। पितामहस्य जगतो, माता धाता पितामह। माता क्या करती है, पालन करती है। भगवान कहते हैं मैं भी माता हूँ। हमें खाते हैं, कौन देता है, धरती माता देती है कि नहीं। और धरती माता कौन है, भगवान का शक्ति है, बिल्कुल है ना। आजकल के लोग कंपनी कारखाना, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री, मशीन चलाते हैं, मशीन से नट बोल्ट निकालती है, तो नट बोल्ट खा के जिंदा रहेंगे। अरे कितना बड़ा नट बोल्ट बना लो कारखाना में, कंपनी में, फैक्ट्री में, मशीन में जाके, लेकिन धरती से जब अनाज नहीं आएगा हमें क्या खा के रहेंगे, तो नट बोल्ट खा के जिंदा रहेंगे। लेकिन धरती के ऊपर कितना पाप हो रहा है, कितना अधर्म हो रहा है, फिर भी धरती माता सहन करती है कि नहीं, हमको खाने देती है कि नहीं। इतना तो सीखना चाहिए, धरती पर इतना पाप होने के बाद भी धरती माता, धरती क्या है, हमारा माँ है, धरती माता हमको खिलाती पिलाती है। तो ये बात को देख करके हमें धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। इसीलिए पितामह भीष्म कहे, युधिष्ठिर महाराज आप इतने बड़े धर्म में रहने वाले व्यक्ति हो, धर्म का पालन किया, इतने पर भी आप लोग के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, इतना अन्याय हुआ, तो आप लोग को इतना कष्ट दिया गया है ना। पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया, उनको विष खिलाया गया, हाँ, उनका विधवा माता कुंती को कितना कष्ट दिया गया,
उनको राज्य से भगा दिया गया, जंगलवास दिया गया, जंगल में जाओ, आप राजमहल में नहीं रह सकते। क्या क्या कष्ट नहीं हुआ। उनके पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया गया, क्या क्या कष्ट नहीं हुआ पांडवों के ऊपर, इतना धर्म के पालन करने के बाद भी। यही बात को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्त हो जाने के बाद, कौरव लोग पूरा मारे जा चुके के बाद, पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, आप इतना बड़ा धर्म का पालन करने के बाद भी इतना कष्ट आप लोग को सहन करना पड़ा, इतना अन्याय हुआ आप लोग के पर, इतना सब कुछ हुआ, इतना कष्ट मिला कि कोई, इतना कष्ट में कोई जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन आप लोग जीवित रहे। किसी लिए जीवित रहे, तो आप लोग धर्म का पालन कर रहे थे, इसी वजह से। इसी वजह से जो धर्म का पालन करेगा, धर्म उसका पालन करेगा। जो धर्म का रक्षा के लिए कार्य करेगा, धर्म उसको रक्षा करेगा। धर्म रक्षति इति रक्षा, धर्म जो धर्म का रक्षा करेगा, धर्म उसको रक्षा करेगा। इसीलिए इतना कष्ट होने के बाद भी सुरक्षित रहे। पितामह भीष्म कहते हैं विप्र धर्म अच्युत आश्रय। आप इतने कष्ट में होने के बाद भी आप ब्राह्मण का आश्रय लिया और धर्म का आश्रय लिया और अच्युतों का आश्रय लिया। अच्युत किसका नाम है? भगवान का एक नाम है अच्युत। भगवान का एक नाम है अच्युत। तो आप ये 3 जगह में, आप पांडवों, आप 3 जगह में आश्रय लिया। पहला ब्राह्मण का आश्रय लिया, दूसरा धर्म का आश्रय लिया, धर्म का पालन किया। ऐसा नहीं कि कष्ट आ गया, अरे इतना धर्म का पालन करने के बाद भी इतना कष्ट हमारे पर आ रही है, ये धर्म कुछ छोड़ो, जाने दो। ऐसा नहीं किया आप लोगों ने। फिर भी इतना कष्ट आने के बाद भी आप धर्म का पालन किया। यही बात को पितामह भीष्म कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, इसीलिए आप सुरक्षित रहे और कौरव मारे गए, आप सुरक्षित रहे, क्योंकि आप लोगों ने यही 3 चीजों में आश्रय लिया। ब्राह्मण का आश्रय लिया, धर्म का आश्रय लिया और भगवान का आश्रय लिया। इसीलिए आप सुरक्षित रहे, इसीलिए आप सुरक्षित रहे। बिल्कुल। इसीलिए ये कलियुग में यही प्रकार का धर्म है, मनमानी, अपने मन को जो आया वो धर्म बना लिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण समय समय पर ये धरती पर अवतरण करके जो वास्तव में धर्म है उसको स्थापन करते हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय में ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान कहते हैं, किसको पता है? किसी को नहीं पता, भगवद गीता पढ़ते नहीं हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर योग में अवतरण करता हूँ। जब अधर्म का नाश हो जाता है, हाँ, धर्म का मर्यादा को तोड़ दिया जाता है, तो फिर मैं धर्म को स्थापन करने के लिए हर समय इस संसार में प्रकट होता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर योग में मैं अवतरण करता हूँ धर्म का स्थापन करने के लिए। पहले भगवान क्या कह रहे हैं? पहले भगवान क्या कहे? अभी धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। और भगवद गीता के आखिर में भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्म परित्यज्य। अरे ये कैसा बात है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म का स्थापन करने के लिए संसार में प्रकट होता हूँ। फिर वही भगवान भगवद गीता के अंत में कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य।
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य। ये कैसे बात हुआ? हाँ, कैसा धर्म को त्यागने के लिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य। मतलब क्या होता है? ये कलियुग में मनुष्य अपना मनमानी धर्म बना ले, अपना मन को जो अच्छा लगेगा वही धर्म बना लेगा। वो कहेगा यही मेरा धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मेरा देश के प्रति धर्म है, ये समाज में जन्म लिया समाज के प्रति धर्म है, मेरा जाति भाइयों के प्रति धर्म है, मेरा परिवार का धर्म है। ये सब कोई धर्म नहीं। धर्म क्या है? भगवान जो बोलते हैं वही धर्म। ये सब निकृष्ट धर्म है। उत्कृष्ट धर्म क्या है? भगवान जो बोल रहे हैं वो उत्कृष्ट धर्म। हरि बोल। जब तक हमें हिंदू मुस्लिम कहते रहेंगे, क्रिश्चियन कहते रहेंगे, हाँ मैं भारतीय हूँ, आज शरीर छोड़ने के बाद यदि आप पाकिस्तान में बन जाओगे फिर तो क्या कहोगे? मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल, बॉर्डर में तो यही होता है। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में क्या होता है? पाकिस्तानी सेना क्या बोलता है? इंडिया इंडिया इंडिया। उसी समय इंडिया इंडिया कहते समय, क्योंकि वो पाकिस्तान बॉर्डर में पाकिस्तानी सोल्जर खड़ा है और उसका ध्यान क्या है? ये भारत का सेना सोल्जर को मारना है, तो उसको ध्यान में क्या है? इंडिया इंडिया इंडिया। बिल्कुल। और उसी समय पाकिस्तानी सेना के छाती के भीतर गोली लगे तो क्या होगा? मरने के बाद क्या कहाँ जन्म लेगा? इंडिया में जन्म लेगा, क्योंकि मरते समय विचार क्या था? इंडिया। अब मरते समय जो विचार रहेगा तो फिर वही विचार के अनुसार उनका जन्म मिलेगा। भगवान कहते हैं यंग यंग वापि स्मरणं भावम त्यजन्ते अन्ते कळेबरम तम ते मे वेदि कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे अर्जुन, मृत्यु के समय में जो व्यक्ति जैसा स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा उसका परवर्ती जीवन उसका स्मरण के अनुसार बनेगा। यदि कोई व्यक्ति मरते समय मेरा टिम्मी कहाँ गया, और टिम्मी कौन है? उनका कुत्ता। और टिम्मी को याद करते करते मरेगा तो क्या मरने के बाद क्या बनेगा? टिम्मा बनेगा, कुत्ता ही बनेगा। और क्या बनेगा? तो कुत्ता को याद करते करते मरेगा तो कुत्ता ही बन के आएगा ना। यदि भगवान को याद करते करते मृत्यु होगा तो भगवान का धाम में जाओगे, भगवान के पास जाओगे। जैसा भाव ऐसा गति होगा। इसीलिए भगवान गीता में बताते हैं जन जन वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। अंत समय में कलेवरम मतलब ये शरीर, इसको कहते हैं कलेवरम। त्यागता है, त्यागता है, एक शरीर को त्यागता है। और शरीर को त्यागते समय उसका स्मरण जैसा रहेगा उसका स्मरण के अनुसार उसका परवर्ती जीवन प्राप्त होगा। बिल्कुल। आप लोग इतने बैठे हो, सबका भगवान के प्रति जो विश्वास है एक जैसे नहीं है ना। किसी का 10%, किसी का 20, किसका 25, किसका 30, 100 तो किसका नहीं है। 100 जिस दिन हो जाएगा भगवान का धाम चले जाए, क्योंकि 100% मार्क मिल गया। क्या मिल गया? 100% मार्क मिल गया, है ना। बिल्कुल। तो 100% धार्मिक बन जाएंगे उस समय हमें ये क्या, ये जगह नाला सुपर है, क्या बोलते हैं इसको? समर्थ नगर। बाय बाय समर्थ टाटा, समर्थ नगर टाटा, आई एम गोइंग टू बड़े। जाओ देवाचुआ गाँव। महाराष्ट्रियन कोई है? कोई नहीं महाराष्ट्रियन। तुकाराम महाराज का नाम क्या है? जा देवाचुआ गाँव। आम्ही जातो आमच्या गाँव। तुकाराम महाराज जब भगवान का धाम जा रहे थे महाराष्ट्र में इंद्राणी नदी के तट पर, तुकाराम महाराज जब कीर्तन कर रहे थे, तुकाराम महाराज को लेने के लिए भगवान का धाम से वैकुंठ से विमान आया था। और जब विमान आया
वो इंद्राणी नदी के तट पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और तुकाराम महाराज सारे लोगों का देखते देखते वो विमान में बैठे और बैठ के सारे लोगों को क्या बोले, आमी जातू आमचा गांव। लोग वो सोचे कि अरे हाँ ये कह रहे हैं कोई गांव, मतलब कोई इधर जा रहे हैं कि इधर घूम घाम के आ जाएंगे वापस। लोग को क्या पता गांव मतलब वैकुंठ जा रहे हैं। इसीलिए तुकाराम महाराज का समाधि देखने नहीं मिलता है, क्योंकि ये शरीर से भगवान का धाम चले गए थे। और जाते समय क्या बोल के गए अपने लोगों को, आमी जातो आमचा गाँव, जाओ देवाचुआ गाँव। हाँ, मैं भगवान का धाम जा रहा हूँ, तुम सबको राम राम। तुकाराम महाराज जाते समय सारे लोगों क्या बोले, तुम सबको राम राम, मैं भगवान का धाम जा रहा हूँ। इंद्राणी नदी के तट पर कीर्तन हो रही थी और कीर्तन करते करते भगवान का धाम से विमान आया और तुकाराम महाराज बैठे और बैठ करके भगवान का धाम चले गए। और जाते समय उनका पत्नी को बोले तुम आओगे? उनका पत्नी बोला तुम्हारे साथ कौन जाएगा, इतना भैंस को कौन देखभाल करेगा, इतना भैंस है, भैंस को कौन देखभाल करेगा। मतलब इतना छोटी सी बात के लिए भगवान का धाम छोड़ दिए। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था तो खो दिए ना। ठीक उसी प्रकार हमको भी भगवान मौका देते हैं उनके पास जाने के लिए। ऐसे भी हमें ये दुनिया के छोटी मोटी बातों के लिए हमारी चांस को खो देते हैं। मेरा बस मेरा कहते कहते हम एक दिन हरी बोल है ना। एक बार एक व्यक्ति बोला अरे सब लोग बोल रहे हैं और ये व्यक्ति क्यों सोया हुआ है, कुछ बोलता नहीं है। जीवन भर बोला नहीं तो अभी क्या बोलेगा। 4 लोग एक मरे हुए व्यक्ति को कंधे में लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। सब राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति बोलता नहीं कुछ। सारा जिंदगी भर बोला नहीं तो अभी क्या बोलेगा, है ना। इसलिए पूरा जिंदगी भर भगवान का नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए, तब तो जाके मृत्यु के समय भगवान का नाम आएगा, तब तो आएगा, तो कैसे आएगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला पूरा सारा जीवन एक प्रकार का प्रिपरेशन है। एक प्रिपरेशन करना चाहिए किसके लिए, भगवान राम नाम लेने के लिए। भगवान राम नाम यदि आप पूरा जीवन भर राम राम कहते हो तो मृत्यु के समय राम राम कह के शरीर छोड़ दो, तो फिर राम के पास चले जाओगे। आज देखोगे काम कोई फैक्ट्री में भी काम मिल जाएगा। इस समर्थ नगर में कोई भंगी का काम मिल जाएगा और सड़क में झाड़ू मारोगे। काम लो आजकल क्या राम राम थोड़ी ना कहते हैं, क्या बोलते हैं काम किधर मिलेगा। काम का बात करो, लोग कहते हैं काम का बात करो, राम करने से क्या मिलने वाला है। लोग कहते हैं अरे राम कहने से क्या मिल रहा है, काम का बात करो। अरे राम कहना ये सबसे बड़ी काम है। राम कहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और राम को छोड़ के कितना भी ले जाओ तो रावण की भांति होगा हमारा दशा। राम को छोड़ के कितना भी कुछ भी कर लो तो रावण की भांति होगा ना हमारा दशा, है ना। ले हमें क्या बनना है, रावण नहीं बनना है, विभीषण बनना है। रावण नहीं बनना है हम सबको, हमें क्या बनना है, विभीषण बनना है। हमें स्वर्ण की लंका त्यागना है। जंगल में रहने वाले एक वनवासी भगवान श्री राम को अपने जीवन में अपनाना है ना। भगवान राम धर्म का पालन करने के लिए 14 साल जंगल में रहे। स्वयं भगवान, उनको क्या जरूरत था, लेकिन भगवान जो भी धरती पर आते हैं वो भी
अपने जीवन में धर्म पालन करते हैं, इसीलिए मैं स्वयं यदि धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मैं लोगों को शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। इसलिए यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त इतर जन से यदि प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं, बड़े बड़े लोग जो आचरण करेंगे छोटे उनके पीछे वही चीज को सीखेंगे। इसीलिए पिता माता को बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं फूंकना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, कि चाय कॉफी चुस्की लेने नहीं चाहिए। फिर आपके बच्चे ही करेंगे। चाय बंद कर दिया। जब कल आपका बेटा सिगरेट पिएगा तो कहोगे क्या सिगरेट, हाथ पहले आप छोड़ के दिखाओ। बिल्कुल। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, छोटे छोटे लोग वो चीज को सीखते हैं। तत्त एक इतर जना सयत प्रमाण कुरुते। आप जो के प्रमाण, एक अच्छे कार्य का प्रमाण करके दिखाओगे तो फिर आपको सब आपका दिखाया हुआ रास्ता में कई लोग चलेंगे। महात्मा गांधी सारा देश के लिए काम किए, तो कितने लोग उनका महात्मा गांधी की जय ऐसा बोलते हैं ना। हाँ। ये अगस्त 15 अगस्त को महात्मा गांधी की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते कुछ लोग तो बोलते हैं। सब बोलते हैं। भले इतना बड़ा काम किए थे, भले महात्मा गांधी इतना बड़ा काम किए थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उनको गोली मार के मार दी। दुश्मन बहुत, गोली मार के, कोई तो एक था असंतुष्ट था, गोली मार दी। इतना बड़ा देश के लिए काम किए, आखिर में क्या कैसा, गोली में मरना पड़ा। इसीलिए हमें राम के लिए काम करना चाहिए, राम के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी किसके लिए काम किए? कृष्णा के लिए। इसीलिए आज प्रभुपाद जी और महात्मा गांधी दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत। प्रभुपाद जी ने चिट्ठी लिखे थे, आप ये सब छोड़कर आप राम का भक्ति करिए। राम के प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखे थे महात्मा गांधी के पास, और महात्मा गांधी के आखिरी दिन में उनको बोला भी गया था, उनका सचिव ने बोला था आप वो सभा में मत जाइए, वो सभा में मत जाइए, आज आप वो सभा में मत जाइए। लेकिन सुने नहीं। लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो 3 काल को देख लेता है, वर्तमान, अतीत, वर्तमान, भविष्य। इसीलिए भक्तों को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। तीनों कालों का ज्ञान उनको होता है। कैसे? ना धर्म का पालन करने से। तो धर्म का पालन करोगे तो आपको अतीत, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का ज्ञान आपको हो जाएगा। अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों का ज्ञान आपको हो जाएगा। अतीत, आपका अतीत जीवन आपका क्या था, आप जो धर्म का पालन करोगे, आप पिछले जन्म में क्या थे, क्या कार्य करे थे, आप देख पाओ धर्म का पालन करोगे तो। और मृत्यु के बाद आप क्या बनने वाले हो वो चीज भी आप देख पाओ धर्म का पालन करने से। अब वर्तमान तो आपका कार्य के अनुसार आपको सुख दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए जो धर्म का पालन करते हैं, इसीलिए कहते हैं ऋषि मुनि लोगों को त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों की ज्ञान उनको पता है। कैसे? ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कुछ प्रश्न है किसी का? प्रश्न है? नीलेश आदित्य बहुत हंस रहे हैं। मस्ती कर रहे हैं गुरुजी लोग। लोग आज बहुत मस्ती की। ठीक है, किसी प्रश्न है?
अरे तुमको है तो बड़े ऋषि मुनि बोलते हैं ना कि मंत्र नहीं करना चाहिए, कभी भी जाप नाम करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप करने से ना हम लोग के बॉडी में जो 7 वो रहते हैं ना, नहीं वो और और उसको ऑरा बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश अरे। में तत्व और हाँ वो 7 तत्व, तो हाँ। उस पर ज़्यादा मंत्र जप करने से वो क्या होता है? उस पर मतलब ज़्यादा एनर्जी वो होता है। एनर्जी आ जाता है। हाँ बहुत ज़्यादा। आपका शरीर में ज़्यादा एनर्जी आया, अच्छा है ना? अरे वैसा नहीं मतलब इसलिए आ जाओ, आ जाओ। सवाल नहीं समझ पा रहे। संभाल नहीं पा रहा है। सवाल नहीं पूछ पा रहा सही। क्या आप वापस पूछो। ब्राइटनेस कम करके देख रहा था मैं तो बोल अच्छा वापस पूछो। अच्छा अच्छा, संभाल नहीं पाते ये। यूट्यूब के बच्चे लोग हैं। अच्छा, तो मंत्र तो जप करना चाहिए। हुआ वो हो रहा है तो अच्छी बात है ना, तो होना अरे चाहिए। वो ही मैं आपसे पूछ रहा था कि मंत्र या फिर नाम जप, मंत्र जप करने क्या? मंत्र जप करने का या नाम जप? मंत्र जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र। मंत्र ही तो नाम है, उसमें राम कृष्ण नाम किसका है? हाँ। नाम ही है। उसको मिला के हरे कृष्ण महामंत्र बनाया गया है कलियुग के लोगों के लिए। कलियुग के लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, मनुष्य जीवन का लक्ष्य को समझ पाएंगे। ठीक है?
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य नहीं वो नहीं है बराबर है विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सूत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की आचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की राधा गिरधरी भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की लीला प्रभुपाद की हरे गौर प्रेमानंदी हरे कृष्ण